हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल ध्रुव टेक्निकल अड्डा। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग। देखो गाइस, रीजनिंग जो टॉपिक है ना वो बहुत इजी टॉपिक है अगर समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी सिलेबस हैं, जैसे एनटीपीसी में, यूपीएसआई में या एसएससी में, जो भी सिलेबस यहाँ पे रीजनिंग का पूछा जाता है उस सिलेबस के बारे में पहले मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद फर्दर जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो टॉपिक्स पे आएंगी और उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए वही यूट्यूब वाली आदत कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी जो मैं वीडियोस डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि क्या आपको डाउट आता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक पहले हम कवर करेंगे रीजनिंग को ही। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग है। और रीजनिंग में हमारे पास सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड होता है दोस्तों। पहला टॉपिक है हमारा वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में हम कैसे दिखा पाते हैं। यही मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप देखेंगे तो। ठीक है, इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरीके से टॉपिक्स होंगे: नंबर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम आगे ये तो ब्रीफ दे रहा हूँ मैं, आगे जाके और थोड़ा सा अच्छे से हम टॉपिक्स देख पाएंगे। नॉन वर्बल की बात करें तो ये हमारे नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं। नॉन वर्बल टॉपिक्स में हमारे पास जो पिक्चर ओरिएंटेशन होता है, सारा कैसा होता है, पिक्चर ओरिएंटेशन। तो पिक्चर ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग इसमें सारा खेल खेलते हैं। रबड़ भी पिक्चर ओरिएंटेशन के बेसिस पे सारा हम खेल खेलेंगे जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पिक्चर को देख के हमें इसको क्लासिफिकेशन करना है, एनालिटिक रीजनिंग देनी है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड टाइप है हमारा इसमें लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में इसमें सारे हमारे लॉजिक्स चेक करते हैं और ये हमारा रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। जिसने इस पर कमांड कर ली तो ये समझ जाना कि रीजनिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट उसने कवर कर लिया। इसमें टॉपिक होते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के टॉपिक हमारे इसमें कवर होते हैं। ठीक, तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है सिलेबस फॉर एनटीपीसी। जो एनटीपीसी के में सिलेबस इंक्लूड किया गया रीजनिंग का, ये सारा सिलेबस नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि इसमें आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे ये समझ जाना कि 90 to 95% हमारा इसमें कवर हो जाता है। तो इसमें सारी कैटेगरीज़ की गई हैं, तो कैटेगरीज़ को भी हम देखेंगे। तो कैटेगरीज़ कुछ ऐसे हमारी: कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे गए। तो आपको अगर रीजनिंग पे कमांड करनी है तो आपको ये टॉपिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से 90 to 95% आपका जो पेपर है वो उसमें से ही फंसेगा। ठीक है, तो इसको ये नहीं सोचना है कि अरे छोड़ दो, अरे ये कर दो। ये वो टॉपिक है जिनको करना है। ठीक है, कोडेड इक्वेशन, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम। ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको आपको कवर दोस्तों करना ही पड़ेगा, इनको आप नहीं छोड़ सकते। सेकंड है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन इंटरफेस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी। ये जितना भी हमारा है, ये जितना भी ये सारा है हमारा पार्ट डेटा सफिशिएंसी तक, ये सारा हमारा किस में आ जाता है, लॉजिकल में। ठीक है, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, ये सारा जितना भी हमारा ये किस में आ जाता है, नॉन वर्बल में। किस में आ जाता है दोस्तों, नॉन वर्बल में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर यूपीएसआई। यूपीएसआई के सिलेबस को अगर हम देखें तो बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि सिलेबस जो है यूपीएसआई का वो भी वैसा ही कुछ सिलेबस है, लेकिन दोनों सिलेबस एनटीपीसी और यूपीएसआई में आप देखना कि इसमें कितना फ़र्क है, इसमें फ़र्क क्या है और क्या नहीं है। इसमें देखो, टोटल 18 और 36, टोटल 36
इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं। अगर हम उसकी बात करें एनटीपीसी में 34, यानी 2 टॉपिक उसमें ज़्यादा है। अब वो 2 टॉपिक कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक उसमें है, एक है गाइस इनइक्वालिटीज़, एक है मशीन एंड आउटपुट। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें नहीं है और इसमें है। आप देखोगे मशीन एंड आउटपुट इसमें नहीं है, मशीन इनपुट आउटपुट इसमें नहीं होगा आपका, ठीक है। ये 2 टॉपिक इसमें यूपीएसआई में ज़्यादा हो गए, इनइक्वालिटीज़ और मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक्स को भी हमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। थर्ड सिलेबस है हमारा बैंक के लिए। किसके लिए? बैंक के लिए। तो बैंक का सिलेबस में आप देखोगे मेरे पास टोटल सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? 19। इसके अलावा और कुछ नहीं है बैंक के सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ 19 टॉपिक्स हैं। बैंक का सिलेबस रीजनिंग का जो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एनटीपीसी यूपीएसआई के मुताबिक, एसएससी के मुताबिक बैंक का इजी होता है, ठीक है। तो बैंक में भी टॉपिक तो 18 ही हैं। जैसे मैं बात करूँ आपको दिखाता हूँ, टॉपिक 18 ही हैं, लेकिन ये जो नंबर सीरीज़ है ये मैथ्स का टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैथ्स में पूछा जाता है, तो इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मैथ्स में भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस था बैंक का। इसके बाद थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो वीडियो को हम छोटा करेंगे और सम अप करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा, देखो गाइज, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, आप लोगों के लाइक और शेयर मुझे सपोर्ट करेंगे, आपके कमेंट मुझे सपोर्ट करेंगे, जो मैं और वीडियोज़ ला पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे और वीडियोज़ लाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, बात आती है एसएससी की। तो देखो एसएससी में हमारे पास टॉपिक्स टोटल कितने हैं ये देखने की ज़रूरत है। 47 टॉपिक्स हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उसमें नहीं है और एसएससी में हैं। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड उसमें नहीं था। डिक्शनरी एंड जम्बलिंग उसमें बाकियों में नहीं है, सॉरी। डिक्शनरी और जम्बलिंग बाकियों में नहीं है, जो इसमें है। और दोस्तों, हाँ, कैलेंडर और क्लॉक ये बाकियों में नहीं था, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिक्शनरी, जम्बलिंग, क्यूबॉइड, कैलेंडर, क्लॉक। इसके अलावा और हमारे पास क्या टॉपिक हैं आगे, इधर देखते हैं। या कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डॉट सिचुएशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जैसे बिंदु स्थिति शब्दों का तार्किक क्रम बोला जाता है, ठीक है। और एज शायद उनमें भी है। तो एज एक ऐसा टॉपिक है जो, ये कुछ टॉपिक्स मैंने हाईलाइट करके दिखाया था। ये टॉपिक्स वो टॉपिक हैं कि जो बाकियों में नहीं है लेकिन इसमें है, तो हमें ये सब पढ़ने तो पड़ेंगे। अब इनसे तो हम बच नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा अपनी गाइस, तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके ऊपर। सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग सबसे पहले नॉन वर्बल से चलेंगे, ठीक है। वो वर्बल से चलेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम काम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग इसमें भी है, एनटीपीसी में भी आ रहा है आपका, यूपीएसआई में भी होगा, आपका बैंक में भी होगा और आपका एसएससी में होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे और इसको मैं सम अप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी वो कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर आएगी। हो सकता है कि वो आपको शायद अच्छी लगे, बुरी भी लगे, लेकिन आप एक बार देखिएगा ज़रूर उसको। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत हद तक उसमें समझा पाऊँ, सारे टाइप में कवर कर पाऊँ उस कोडिंग रिकॉर्डिंग के। अगर लेंदी गई तो 2 बार में मुझे निकालनी पड़ेगी वो वीडियो, ठीक है। तो गाइज़ फिर से कहूँगा, मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।